हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे ट्वेल्थ की फिजिक्स से सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो थी हमने उसमें देखा क्या था कि एक डाइपोल जो होता है उसके दौरान ऊर्जा कैसे संचित होती है, ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अब उसके बाद देखिए मैं अब जो बात करने वाला हूँ तो ये काफ़ी सारा आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का मिक्सिंग है। और एक तरह से आप कह सकते हैं, एक तरह से आपका क्विक रिवीजन भी इसमें हो जाएगा काफ़ी चीज़ों का। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो टॉपिक है, टॉपिक आप समझ के चल सकते हैं कि एक चालक का जो चालक को अगर आप आवेश देते हैं तो उस टाइम उसका व्यवहार कैसा होता है। तो चालक का स्थिर वैद्युत व्यवहार क्या है, ये आप ये समझ सकते हैं कि आवेश जो जब हम आवेश किसी चालक को दिया जाता है, यानी हम अगर कोई चालक हमारे पास है, हम उसको आवेशित कर रहे हैं, तो उस टाइम आप ये समझ लीजिए वो कैसा अपना बिहेवियर प्रदर्शित करेगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं, एक चालक से रिलेटेड। तो और एक प्रॉपर्टी में इसके बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले तो चलिए देखिए, मैं एक बार चालक को ही बता देता हूँ चालक क्या होता है। तो आप जानते हैं कि चालक भी वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं और अपने अंदर से बहुत आसानी से जाने देते हैं, ठीक है। एक कुचालक थे, तो कुचालक कहते हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी वे अपने अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या करते हैं, विरोध करते हैं। थर्ड अर्धचालक थे, ठीक है, जिनमें क्या होता है इन दोनों के बीच में धारा प्रवाहित होती है, यानी आंशिक रूप से आप कह सकते हैं कि आंशिक रूप से धारा प्रवाहित होती है, ठीक। तो ये तो हो गया चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। स्थिर वैद्युत विभव के बारे में आप वो सॉरी जो आवेश था, आवेश के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसकी जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज के बारे में, किस तरह का बिहेवियर या कैसे किन चीज़ों को पता लगेगा। फर्स्ट है चार्ज इन साइड द कंडक्टर। इसके बारे में देखिए मैंने 5 बातें लिख रखी हैं, ये 5 ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। चार्ज इन साइड द कंडक्टर, यानी एक चालक है, ठीक है, तो चालक के अंदर आवेश क्या होगा। तो देखिए मैं आपको पहले बता रहा था कि एक कंडक्टर यानी एक चालक हो, तो चालक के अंदर जो आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। चालक के अंदर आवेश हमेशा जीरो होता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया भी था कि जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो जो जिन वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जब खोज की थी इसकी, तो उन्होंने वे खुद इसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो गोला था उसके अंदर जाके बैठ गए थे और उस पर आवेश प्रवाहित कराया था, यानी उस गोले को आवेशित कराया था, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में बात आपकी बुक्स में है भी, ठीक है। तो यानी अगर कोई चालक गोला है तो आप उसको कितना भी आवेश दे दें, लेकिन वो आवेश उस जो कह सकते हैं उसके अंदर इनसाइड आवेश जीरो होगा। केवल आउटर सेल जो होती है, चाहे देखिए आप गोला जो होता है आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक ठोस गोला है, एक खोखला गोला है, ठीक है। तो अब 2 तरह की स्लाइड होगी जब खोखला गोला हुआ, एक इनर सरफेस हुआ, एक आउटर सरफेस हुआ, ठीक है। एक इनर सरफेस और एक आउटर। तो केवल आउटर सरफेस पर, ठीक है, ही आवेश वितरित होता है पूरा का पूरा, इन साइड में कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि इन साइड में आवेश क्या होता है, जीरो। बाह्य सरफेस यानी बाह्य पृष्ठ पर आवेश की उपस्थिति पाई जाती है यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है। सेकंड, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई इनसाइड द कंडक्टर, यानी वैद्युत क्षेत्र यानी किसी चालक गोले के कारण या चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए जो वैद्युत क्षेत्र जो गोला है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा जीरो होती है। ये आप कई उसमें पढ़ भी चुके हैं। केवल कहाँ कहाँ होती है, एट सरफेस होती है, यानी और आउट में होती है, यानी 2 जगह होती है, सरफेस पर, एट सरफेस और एट आउट। इन 2 पर आपको मिलेगी, लेकिन अंदर जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी। चाहे आप ये समझ सकते हैं कि जो गोला है अगर किसी वजह से ये कोई गोला हो, इसको आप कितना भी आवेश दे दीजिए, आवेश अंदर जीरो होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अंदर जीरो होगी। चाहे यहाँ आवेश कितनी भी बड़ी मात्रा में क्यों ना हो, चाहे यहाँ बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी भी हो, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश दोनों ही जीरो होंगे, ठीक है। बाहर दोनों चीजें प्राप्त हो सकती हैं और सरफेस पर भी। नेक्स्ट देखिए इसी के बारे में है कि ई एट द सरफेस, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर क्या होती है गोले के। तो देखिए जो ई होता है हमने पढ़ा भी था, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो पढ़ा था, ध्यान हो तो आपको,
ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और सिग्मा क्या होता था, ध्यान हो तो आपको सिग्मा, तो सिग्मा होता था एकांक जो हमारे पास जो सरफेस होता है, एकांक सरफेस पर आवेश जो होता है, यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, तो ये सिग्मा होता था। तो ई का जो मतलब है यहाँ सरफेस, यानी सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ई नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी देखिए अगर ये गोला है तो आप इसके किसी भी पॉइंट पर देख सकते हैं, या आप किसी भी तरह की कोई एक कंडक्टर बॉडी बना लीजिए, इस बिंदु पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लंबवत होती है। आपने इस तरह की कंडीशंस कहाँ पढ़ी थी, ध्यान कीजिए, गॉसियन सरफेस मानते हुए भी पढ़ी है। यानी आपने जहाँ गॉसियन सरफेस के बारे में बात की थी, तो गॉसियन सरफेस की 3 कंडीशन में से एक ये भी थी, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, वरना आप एक बार दोबारा जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ गॉसियन सरफेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि जो V होता है, जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके अंदर जो चालक होता है उसके अंदर V हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, V हमेशा कांस्टेंट होता है। और इसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो नेक्स्ट हेडिंग है वो बना हुआ है, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी वैद्युत स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए, इस शील्डिंग से तात्पर्य परिरक्षण से है। परि का मतलब चारों ओर, रक्षण किसका होगा, स्थिर वैद्युत का, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं आवेश या वैद्युत जो विभव, एक तरह से विभव का कह सकते हैं कि विभव का जो, या आवेश का ही कह के चलिए, वैद्युत आवेश का परिरक्षण करना। ठीक है, कैसे, देखिए इसके आप इसको ऐसे समझ के चलिए, इसके नाम से ज़्यादा इसको क्लियर नहीं कर समझ पा रहे होंगे आप, ऐसा समझ लीजिए कि एक, अगर मैं कहूँ, मैंने देखिए अभी एक बात की थी कि जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस वाली प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था, वे खुद गोले के अंदर बैठ गए थे, तो वही कहानी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, उसी चीज़ का यूज किया जाता है कि कोई भी सेंसिटिव चीज़ हो, कुछ भी सेंसिटिव चीज़ हो सकती है, कोई सर्किट हो सकता है, कुछ भी अदर चीज़। ठीक है, तो जैसे आपको ऐसा मान के चलिए कि जब पहले टीवी वगैरह चलते थे, या अभी जैसे रेडियो चलता है, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई जैसे अचानक से बिजली आ जाए या चली जाए, तो उसमें एक तरह से मतलब आवाज़ में क्या होती है, क्लियरिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वही उस चीज़ से बचाने के लिए उसमें क्या होता है कि जो सिग्नल चल रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जरिए जो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है किसका, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड का। बिजली आई, ठीक है, यानी लाइट आई, करंट का आना, ठीक है, करंट आई, यानी एक आप कह सकते हैं वैद्युत धारा प्रवाहित की गई, विद्युत धारा प्रवाहित हुई, या जैसी आई करंट लाइट आती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो रेडियो के सिग्नल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट आता है, उसकी वॉइस क्लियर नहीं होती है। तो उसके इसलिए अब इसका मतलब इसके जरिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ उसका इफेक्ट वहाँ पड़ा। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि अब चाहे लाइट आए ना आए, मतलब जो हमारे पास जो कह सकते हैं जो ये हाइडल होते हैं, वहाँ से करंट का जो फ्लो होता है घरों में, तो जब लाइट आती है नहीं आती है उससे कोई अब फर्क नहीं पड़ता सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी पे। वो कैसे, देखिए आपने देखा होगा, इसका चलिए इसके एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। जो DTH या डिश वगैरह जो होती हैं, इनके सिग्नल्स के लिए आपने देखा होगा कि केबल यूज की जाती है, उसमें एक अंदर तांबे का तार होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ प्लास्टिक के कवर को, आपको पता रहेगा कि ये दोनों तार बाहर निकली हुई है। ठीक, अब क्या होगा, इसके ऊपर एक जाली होती है, इस तरह से जाली चढ़ी एल्युमिनियम की, आपने देखी होगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ ऐसे करके ऐसे ये होती है। ये जाली क्या काम करती है, ये जाली इसी सरफेस को उत्पन्न करती है कि ये क्या बनता है, गोलीय सरफेस, एक कंडक्टर की सरफेस बन जाती है, और इसमें सिग्नल चल रहे होते हैं। जब यहाँ इसके बाहर कितना भी बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड लगता रहे, चाहे इस पर क्यों ना आप इसको आवेश देते रहें, कोई भी, लेकिन ये अंदर वाले जो सिग्नल्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं होने देगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ क्या पढ़ा, देखिए ई इनसाइड द कंडक्टर, तो यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अंदर होती है वो क्या होती है, 0 होती है, तो उससे बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी का यूज एरोप्लेन में भी होता है। एरोप्लेन में देखिए कैसे, जब एरोप्लेन ऊपर चल रहा हवा में उड़ रहा होता है, ठीक है, यानी
आकाश में होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो वायु की लेयर्स होती हैं तो वे क्या करती हैं, उसकी जो ऊपर की बॉडी होती है उस पर घर्षण के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। अब उस आवेश से ये समझ के चलिए कि वो उस आवेश से क्या हो सकता है कि जो अंदर बैठा व्यक्ति है उसको आघात लग सकता है। उस आघात से बचने के लिए क्या होता है, जो एल्यूमिनियम की जो एरोप्लेन की जो बाह्य आकृति बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, मेटल की बनाई जाती है, ठीक है, यानी धातु की बनाई जाती है, यानी किसी भी चालक धातु की बनाई जाती है, ऐसा समझ के चलिए आप, ठीक है। अब उस चालक धातु में प्रमुख जो होता है वो एल्यूमिनियम होता है, एयर, ठीक है, एल्यूमिनियम। अब इसके साथ और भी चीज़ें मिला दी जाती हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि मजबूती देने के लिए और चीज़ें और धातुएं मिलाई जाती हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब ये जब इससे बॉडी बनाई जाती है उसकी, तो वो क्या, उससे क्या होता है कि ये क्या करता है, एक बॉक्स प्रदान करता है, बंद बॉक्स, ठीक है। बंद बॉक्स का मतलब एक बंद आकृति प्रदान करता है किसको, एरोप्लेन को, या उसके अंदर जो बैठी हुई आप कहते हैं पैसेंजर्स जो होते हैं उसके अंदर जो बैठे होते हैं उनको एक सपोर्ट प्रदान करता है कि जो आवेश उत्पन्न होता है बाह्य बॉडी पर, जो घर्षण के कारण, वो केवल बाह्य बॉडी यानी जो ये एल्यूमिनियम की परत है बाहर की जिसके कारण उसको बनाया गया, उसकी जो बॉडी है एरोप्लेन की, वो जो एल्यूमिनियम से बनाई गई है उस बॉडी पर ही आवेश सारा का सारा संचित होता है, ना कि मतलब उस पर ही होता है, ना कि अंदर। अगर ऐसा होता कि अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता तो जो अंदर बैठे पैसेंजर हैं उनको भी आघात लगता, ठीक है। ये एक तो ये वाला हुआ, एक ये हुआ, दो एग्जाम्पल हो गए। देखिए और भी इसके एग्जाम्पल आपने देखा होगा, पहले मैं आपकी बात कर ही रहा था, पहले जो टीवी चलते थे ब्लैक एंड व्हाइट तो उनके लिए एक एंटीना ऊपर लगा होता था और उसमें एक केबल आती थी जिसमें केवल 2 तार कोनों पर होते थे। तो उससे क्या होता था, जैसी लाइट मतलब कोई अदर जैसे ऐसी कोई चीज़ पास से गुजर जाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रही हो, ठीक है, अधिकांश पेट्रोल वाहनों की कहानी होती है जिसमें स्पार्किंग होता है, तो उससे क्या होता था, उसके सिग्नल्स गड़बड़ा जाते थे, यानी जो पिक्चर चल रही होती थी या जो चित्र आ रहे होते थे उनकी फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ता था, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ही इस चीज़ का यूज किया जाता था। और भी काफ़ी सारी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा अधिकांश जितनी भी अब ऐसी चीज़ें आती हैं जो जिनमें खतरा होता है किसका, इलेक्ट्रिक आघात लगने का या जिसमें सिग्नल्स वगैरह की क्वालिटी का मैटर चलता है, तो उसमें सब चीज़ों को उन चीज़ों को एक मेटल बॉक्स में ही बंद किया जाता है, वो यही रीजन है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और हमारे जो उपकरण होते हैं वो आसानी से चल सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद शायद 1 या 2 वीडियो के बाद आपका जो इसका नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट है इस चैप्टर का, वो स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।